हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है। एक्सटीरियर टू द पाराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। हमारा ये हो गया सर्कल का इक्वेशन और ये हो गया पाराबोला का इक्वेशन। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ लिख लिया है। द गिवन कर्व्स, ये हो गया सर्कल का, ये हो गया आपको पाराबोला का। अब यहाँ देखिए वाई स्क्वायर के जगह पे अगर वाई स्क्वायर यहाँ पे है तो इस वाई स्क्वायर की जगह पे अगर ये 6x मैंने पुट कर देता हूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 16। यहाँ पे मैंने 6x पुट कर दिया है तो ये हो गया 16। इस तरीके से यहाँ हो गया 6x माइनस 16, ये हो गया फिर एक्स स्क्वायर। 6x को मिडिल टर्म सेपरेट मैंने कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया 8x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 6x को मैंने 8x माइनस 2x, देखिए 8 इंटू 2 16 और 8 में से 2 जाएगा तो ये 6 बचेगा। तो इस तरीके से मिडिल टर्म सेपरेट हो गया ये। तो आया हमें x प्लस 2 एक्स माइनस 2। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आ गया है ना। अब आइए, अब एक बार मैं क्या करूँगा, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 करूँगा और एक बार क्या करूँगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करूँगा। तो हमारा जो वैल्यूज़ आएंगे वो आएंगे कुछ इस तरीके से, x इज इक्वल टू माइनस 8 और x इज इक्वल टू 2। मैं x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 8, ये आएगा 2, ये आया माइनस 8, ये आया 2। x का वैल्यू माइनस 8 और 2 निकला। मगर यहाँ पर बट x इज इक्वल टू माइनस 8 इज नॉट एग्जिस्ट। हमारा यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 8 नॉट एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे इसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है ना, वन एंड ओनली क्योंकि ये माइनस 8 आ रहा है, इसका वैल्यूज़ माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो रेडियस है ना वो रेडियस से ही बढ़ा आ रहा है x का वैल्यू, तो ये तो गलत हो जाएगा। इस तरीके से x इज इक्वल टू 2 एग्जिस्ट करेगा, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 2 हो गया। अब इस x का वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ x का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2√3। 6 दूनी 12 हो गया। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस √3 हो गया ये। ठीक है, मीन 6 इंटू 12, √12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3। ठीक है, 2 इंटू 3 लिखेंगे। √12 को मैं क्या लिखूंगा, √12 को मैं लिखूंगा, √12 को लिखूंगा मैं 2 इंटू 3। तो 2 बाहर चला जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा 2√3, है ना। अब देखिए हमारा जो फिगर बनेगा कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, कुछ इस तरीके का हमारा फिगर बनेगा। ठीक है, हमारा सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये हो जाएगा 4, हमारा रेडियस हो जाएगा क्या 4, है ना, रेडियस हमारा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रेडियस जो हो गया वो हो गया 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। हमारा रेडियस जो हो गया, हमारा रेडियस हो गया 4, तो 4 को रेडियस मान के हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x जो होगा वो कुछ इस तरीके का कट करेगा ये हमारा इस तरीके से, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x जो होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, ठीक है ना, वो इस तरीके से इसका वैल्यू होता है ना। तो ये जो हमारा पाराबोला हो गया, ये जो हमारा सर्कल हो गया, सर्कल ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, और ये जो हमारा हो गया, ये हो गया आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, और ये हो गया आपको ये। ठीक है ना, इतना इक्वेशन हो गया हमारा। और हमारा x का जो वैल्यू निकला है वो आपको आया है x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे आया 2√3। ये 2 आया है और 2√3 आया है, तो इस तरीके से हमारा p पे जो कट करेगा ये होगा 2 और 2√3। हमारा जो p पॉइंट पे इंटरसेक्ट, देखिए बता रहे ये दोनों इक्वेशन को मैंने जो सॉल्व करके निकाला है, तो सर्कल को जो पाराबोला कट किया है तो वो जो पॉइंट आया है उसका ये कोऑर्डिनेट होगा, ये जो पॉइंट आया है इसका ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा 2√3 इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपको 2, माइनस 2√3। ऊपर में जो होता है वो प्लस होता है और वाई एक्सिस के नीचे में जो होता है वो माइनस में होता है। ठीक है ना,
ये हो जाएगा वाई डैस्ट। इस तरीके से ये हो गया और ये हो गया आपको, ठीक है। जो जो इक्वेशन दिया हुआ था बस वो उसी इक्वेशन को मैंने पुट करके ये वैल्यूज़ निकाले हैं एक्स और वाई के, जैसे मैंने हमेशा से निकालते आ रहा हूँ, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, ये पूरे का कर्व निकालना है, हमें निकालना है, ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है ये जो रेड वाला पार्ट है ना, हमें इसका वैल्यूज़ हमें निकालना है, ठीक है। हमें क्या करने का, इस पूरे का सर्कल का निकाल लेंगे, फिर इसका निकालेंगे, इस पूरे सर्कल में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा ये आ जाता है, ठीक है ना। केवल ये नहीं निकालना, बहुत सारे क्वेश्चन में मुझे ये निकालने के लिए दिया हुआ था, लेकिन मुझे निकालना है ये, तो ये निकालने के लिए ये पूरे निकाल करके सर्कल में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए एरिया ऑफ होल सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ होल सर्कल जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सिंपल वाई डी एक्स, ठीक है। हमारा जो लिमिट होगा वो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपको 4,0, ए जो हो जाएगा आपको 4,0, क्योंकि ए जो है हमारा, जो हमारा आर है रेडियस वो 4 है, ठीक है। तो 4,0 हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 16, तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया 4,0, ये हो गया आपको 4,0, है ना। हमारा ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल क्या है वाई डी एक्स, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो वाई क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। हमारा जो वाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जाएगा इधर तक माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा का रूट अंडर हो जाएगा वाई, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये 4 से जो मल्टीप्लाई हम किए हैं, तो पहली बात कि 0 से 4 लिमिट हमारा गया है, 0 से 4 लिमिट, ये एक क्वाड्रेंट का निकालेंगे और इस पूरे चारों को मैंने मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब जाके ये होल सर्किल का निकलेगा। ये जो हमारा इक्वेशन आया है, ये जो इक्वेशन आया है हमारा, ये इक्वेशन, ये केवल एक क्वाड्रेंट का ही इक्वेशन है, ये इक्वेशन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का इक्वेशन है, ओनली वन क्वाड्रेंट का इक्वेशन ही हमारा, ठीक है ना। और लिमिट हमारा 0 से 4 है। हमारा एक क्वाड्रेंट का जो ये आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा 0 से 4 लिमिट हमारा एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, ये पाराबोला भी ऐसे कट कर रहा है, इसलिए 0 से 4 लिमिट एक्स एक्सिस पे ही इसको ले रहे हैं लिमिट, ठीक है ना। तो हो गया 0 से 4, लिमिट हमारा 0 से 4, इस सर्कल के लिए लिमिट 0 से 4 हो जाएगा सिंपल। तो 0 से 4 और 4 से मल्टीप्लाई करिए 1 2 3 4, इस तरीके से 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमारा जो आएगा वो फार्मूला होता है आपको 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है, 4 को रहने दीजिए, एक्स बाई 2 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 16 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 4, ठीक है। ये फार्मूला हमारा होता है एक्स अपॉन 2, फिर ये लिखना है पूरे को, फिर 16 अपॉन 2, ये ए स्क्वायर है अपॉन 2 है, 16 माइनस 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4। ये जो हमारा 16 है, ये जो हमारा 16 है वो क्या है ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर 16 हमारा ए स्क्वायर है, समझने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है ना। 16 जो हमारा ए स्क्वायर है, और सिंगल ए क्या है हमारा 4 है, सिंगल ए हमारा जो 4 है ना 4 वो है सिंगल ए, लेकिन 16 जो यहाँ पर है वो है ए स्क्वायर, है ना। 16 जो हमारा है वो है ए स्क्वायर और 4 जो है हमारा है ए, तो इस तरीके से हमारा हो गया ये, ठीक। चलिए समझने वाली बात है, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे हम लोग, 4 रहने देते हैं अभी, अपर लिमिट पूरे में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 16 माइनस 16 हो जाएगा 0। अब आइए इसमें, ये हो जाएगा 16 अपॉन 2 8 हो जाएगा, 8 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4 माइनस ये 0 से हो जाएगा 0, और साइन इनवर्स 0 अपॉन 4 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचा आपके पास क्या, इसमें जो 0 डाल रहे हैं तो ये पूरा टर्म ही 0 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइन यूनिवर्स 0 अपॉन 4, साइन 0 जो होता है वो हमेशा 0 होता है, और यहाँ पर जो 0 डालेंगे तो ये पूरा टर्म 0 है, मतलब ये पूरे टर्म 0 हो जाएंगे। और फर्स्ट वाले में 4 इसमें पुट करते हैं तो 16 माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब ये 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, है ना। तो बचा हमारे पास क्या, सेकेंड टर्म बचा केवल ये 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 साइन यूनिवर्स 4 अपॉन 4। इस तरीके से हमारा हो गया आपको 4 साइन यूनिवर्स 1। तो हमारा साइन 1 कब होता है, जब पाई बाई 2 लेते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हो गया 4 इंटू 8 पाई बाई 2, तो ये हो गया 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स, 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स। हमारा एरिया ऑफ होल सर्कल हो गया 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स, याद रखिएगा 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ रीजन OAPQ निकालना है। अब क्या करना है हमें, एरिया ऑफ रीजन, देखिए ये जो एरिया है, हम ये पूरे एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एरिया निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि एक का एरिया निकाल, देखिए ये एरिया और ये एरिया सेम नहीं है, मगर ये एरिया, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है और ये पूरा एरिया, ये दोनों एरिया सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक का निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अगर हम लिमिट O से M लेते हैं, अगर O से M लिमिट लेते हैं, हम एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं तो 0 से 2 हो जाएगा इसमें, और फिर M से A लेंगे तो 2 से 4 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपको 0 से 2, और फिर इसमें हो जाएगा M से A 0 से 2 से 4। आया समझ में? अगर हम लोग 0 से M लेते हैं, O से M लेते हैं, ठीक है, तो हमारा पाराबोला का इक्वेशन बनेगा, और फिर M से A लेते हैं तो हमारा सर्कल का इक्वेशन बनेगा। क्योंकि ये जो हमारा सर्कल है, ये कर्व हमारा सर्कल बन रहा है, हमारा M से A जो जाएगा, ये M से A, तो हमारा सर्कल का इक्वेशन लेना पड़ेगा। अगर O से M लेंगे तो हम पाराबोला का इक्वेशन लेंगे। तो इस तरीके से हमारा हो गया आपको एरिया ऑफ रीजन OQAP, ये पूरे का निकालना है ना, ये पूरे का निकालना है, हमें क्या निकालना है, पूरे का निकालना है। तो ये हो गया आपको OAPQ, ठीक है, OQAP ऐसा कर सकते हैं, OQAP, ये पूरा जो टर्म है उसको क्या बोलेंगे, OQAP, है ना। इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मैं लिखा हूँ ऐसा नहीं लेटर, आप इसको ABCD भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेन समझना है कॉन्सेप्ट को। तो ये हमारा पूरा कैसे निकलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, टू एरिया ऑफ रीजन OQAP, टू एरिया ऑफ रीजन OQAP है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन OQAP क्या हो जाएगा, OQAP जो होगा हमारा OQAP, ये पूरा जो एरिया शेडेड रीजन होगा वो हो जाएगा हमारा 2 इंटू एरिया ऑफ OAP, सिंपल हो जाएगा OAP, ये क्यों नहीं होगा, सिंपल हो जाएगा OAP, ये हो जाएगा OAP, ये देखिए ये जो हमारा एरिया है OAP, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये और ये सेम है, तो एरिया ऑफ OAP को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो हमारा देखिए एरिया ऑफ OAP क्या होगा, हमको लेना पड़ेगा एरिया ऑफ OMPO, लेना पड़ेगा एरिया ऑफ OMP, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा जो एरिया है OAP, ये जो बन रहा है, ये जो एरिया बन रहा है, इसको कैसे लेंगे, OMP प्लस MAP लेंगे। OMP देखिए ये अलग लेंगे, ये अलग लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना, हमें इससे पहले मतलब है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा होल एरिया निकल जाएगा। तो ये 2 का अभी रहने दीजिए, मुझे केवल इससे बहस है, इसको जो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, अब मुझे निकालना है इसका एरिया, इस एरिया का 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, अब मुझे निकालना है ये एरिया OAP, हमें निकालना है OAP, तो इसका एरिया लेना पड़ेगा प्लस इसका एरिया लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रीजन OMP प्लस एरिया ऑफ रीजन MAP, है ना। इस तरीके से हमारा हो जाएगा y1 dx और y2 dx। अब देखिए इसको मैंने 2 बाहर कर लिया है, ये 2 मैंने बाहर ही कर लिया है, y1 मैं यहाँ पे लिमिट मैंने बताया था 0 से 2 अगर लेंगे लिमिट, मतलब O से M तक लेंगे हमारा, तो ये पाराबोला का इक्वेशन बनेगा, हमारा पाराबोला का इक्वेशन बनेगा, मैंने लिख दिया है। अगर y2 2 से 4 लेंगे, अगर यहाँ पे 2 से 4 लेंगे, यहाँ देखिए x एक्सिस पे 2 है और 4 भी x एक्सिस पे है, 2 से 4 लेंगे, देखिए इसको डायरेक्ट मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये सर्कल को पाराबोला कट कर रहा है इसको, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं ले सकता हूँ इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो इसको अलग लेंगे, इसको अलग लेंगे, तो यहाँ से O से M लेंगे, M से A लेंगे, है ना। इस तरीके से ये हो जाएगा आपको 0 से 2, 2 से 4, 0 से 2, 2 से 4, है ना। अब आइए हमारा y1 dx, तो पाराबोला जो हमारा आया था वो आया था y² = 6x, तो y dx है तो कितना हो जाएगा √6x, √6x। y2 क्या हो जाएगा 16 का 16 - x², 16 - 4² - x² का dx, है ना।
4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए, इसको मैं अगर निकालता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 √6 बाहर चला जाएगा, और √x जो है वो x टू दी पावर 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 1/2। तो x टू दी पावर 1/2 का क्या होगा, x टू दी पावर 1/2 का होगा आपको, देखिए √6 को मैंने बाहर कर लिया है, और x टू दी पावर 1/2 का हो जाएगा 1/2 + 1। x टू दी पावर 1/2 जो हो गया वो x टू दी पावर n हो गया। x टू दी पावर 1/2 जो हुआ हमारा, वो x टू दी पावर n की तरह काम करेगा, ये करेगा ना x टू दी पावर n की तरह काम। इस तरीके से हो गया n + 1। तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, xn + 1 अपॉन n + 1। तो इस तरीके से ये हो गया √3/2 0 से 2। फिर आपको 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मैंने कुछ देर पहले बताया, तो ये होता है x/2 16 माइनस एक्स स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी 16 माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही, प्लस 16/2 16 a²/2 साइन इनवर्स x/4 2 से 4 लिमिट। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब देखिए, ये हमारा हो जाएगा 2 √6, 2 तो मैंने बाहर है, √6 है, ये 2 को ऊपर ले गया हूँ तो 2/3 हो गया, और ये हो जाएगा आपको √8। ये हो जाएगा आपको, देखिए x टू दी पावर 3/2 जो होता है वो होता है आपको √8, है ना, ये आपको √8 होता है। इसको अगर निकालिएगा आप तो ये x टू दी पावर 3/2 जो होगा वो √8 होगा, ठीक है। √6 2/3 बाहर, x टू दी पावर 3/2, देखिए x टू दी पावर 3/2, तो ये कितना हो जाएगा x, ठीक है, 2 का पावर 3/2 माइनस ये, चलिए ठीक है। मैंने अब क्या किया है, इस समय मैंने अपर लिमिट पुट किया है, फिर लोअर लिमिट पुट कर दिया है। अगर हम लोग √3/2 को नीचे ले आए हूँ और अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे 2 का पावर 3/2, 2 का पावर 3/2 पुट करेंगे माइनस 0 का पावर 3/2 पुट करेंगे, तो 0 का पावर 3/2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑलरेडी 0 हो जाएगा, और 2 का पावर 3/2 जो हो जाएगा, 2 का पावर 3/2 वो हो जाएगा √8 हो जाएगा आपको। मतलब हमारा a जो हुआ वो हो गया, ये अपर लिमिट इस पूरे में पुट करना है, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। लोअर लिमिट पूरा 0 हो जाएगा हमारा, अपर लिमिट होगा हमारा 2 का पावर 3/2, और इस 3/2 को मैंने 0 कर दिया, 2/3 कर दिया है, और फिर इसमें भी अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। इसमें अब अपर लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा पूरा 0। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट अगर इसमें पुट करते हैं, ठीक है, अपर लिमिट मैंने पुट किया इसमें, फिर अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 16/2 साइन यूनिवर्स 4/4 हो जाएगा। अपर लिमिट पुट कर दिए, ये हो गया 0, इसमें फिर 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/2 साइन यूनिवर्स 4/4। फिर इस पूरे में लोअर लिमिट पुट करेंगे, देखिए इस पूरे में अपर लिमिट पुट करना है, फिर पूरे में लोअर लिमिट, इसमें भी पूरे में अपर लिमिट पुट करना है, फिर पूरे में लोअर लिमिट पुट करना है, ठीक है ना। इस पूरे में अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपको 2/2, x का वैल्यू यहाँ पे 2 है, ये हो जाएगा 2/2 16 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 16/2 साइन यूनिवर्स 2/2, पूरे में लोअर लिमिट पुट कर दिए, 2/2 16 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 16/2 साइन यूनिवर्स 2/4 हो गया ये। अब मुझे ये हो गया, ये आ गया हमें, है ना। तो अब देखिए, अब मेरे पास आया ये, देखिए मैं क्या किया हूँ कि ये 2√6 हो गया ये, तो हमारे पास आ गया है ये 2√6 को कितना लिख सकते हैं, √6 को लिख सकते हैं √2 × √3, और इसको लिख सकते हैं 2√2, इसको लिख सकते हैं √2 × √3, √6 को लिख सकते हैं √2 × √3, और √8 को लिख सकते हैं हम लोग 2√2, है ना। फिर आपको ये हो गया 0, फिर आपको इसमें बचा 8 साइन यूनिवर्स 1, 8 साइन यूनिवर्स 1, फिर ब्रैकेट में ले लिए इसको, ओके, फिर माइनस, ठीक, फिर हो गया माइनस, ठीक है ना, इसको फिर ब्रैकेट में ले लीजिए, सॉरी, फिर माइनस, ये हो गया आपको √12, 16 में से 4 √12,
8 साइन यूनिवर्स 1/2। जो मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट किया है उसका वैल्यूज़ हमें ये मिला है, हमें आया ये, ठीक है। 2√3 इस तरीके से ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म का रूट, है ना। चलिए इस तरीके से हमारे पास आया ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस √2 को इस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2×2 = 4, √2 तो 4×2 = 8, यहाँ पे हो गया 8√3/3, 8√3 ये 2 बाहर ही है अभी, 8√3/2 हो गया। √2 2 × 2 4, 4 × 8, 8√3/2, ये हो गया आप 8 साइन यूनिवर्स 1 माइनस √12 8 साइन यूनिवर्स 1/2। अब आगे आइए, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या किया हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ है, यहाँ देखिए 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ तो ये आया है आपको 2 × 8√3 प्लस 2 × 8 इस तरीके से। और साइन यूनिवर्स 1 कब होता है 1, साइन यूनिवर्स 1 तब होता है 1 जब हमारे पास π/2, साइन π/2 हमेशा 1 होता है। तो साइन π/2 हमेशा 1 होता है, तो ये साइन यूनिवर्स 1 को π/2 लिख सकते हैं, माइनस फिर 2 √12 फिर माइनस, इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरीके से हमारे पास आया ये 16 8 दूनी 16 16√3 प्लस 8π 2 2 कट गया 8π माइनस 2√12 और ये भी 2 2 2 2 कट गया तो 8π/3 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो आया ये आया 16√3, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 16√3 माइनस 4√3 को मैंने एक साथ कर लिया है, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने एक साथ कर लिया है और फिर ये √12 को मैं लिख सकता हूँ, 2√12 को लिख सकता हूँ मैं 4√3, 2√12 को मैं लिख दिया हूँ 4√3, क्योंकि देखिए 4 तिया 12 तो इसको लिखते हैं 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 लिखेंगे तो एक 2 बाहर कर दिए। स्क्वायर रूट में क्या होता है, अगर दो सेम वैल्यूज़ हैं तो उसको एक ही बाहर करना है, इस तरीके से हो गया 4√3, ठीक है। बाकी इसको मैंने सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया तो हो गया 16/3π, जो भी था जैसे था इस तरीके से सॉल्व कर लिया है। और हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो हमारा ये वैल्यूज़ आएंगे 4√3/3, इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इस दोनों को अगर सॉल्व करते हैं इस दोनों को तो हमारा ये वैल्यूज़ आता है, इसलिए मैं नीचे लिख दिया हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या हो गया वैल्यू 4√3/3 प्लस 16/3π, है ना। इस तरीके से हमारा हो गया, इस दोनों को सॉल्व किया तो ये आएगा। पहले मैं क्या किया हूँ, इसको यहाँ निकाल करके फिर इस दोनों को सॉल्व किया हूँ, फिर इस दोनों को सॉल्व किया हूँ, ठीक है। इस दोनों को एक साथ लिख करके और इस दोनों को सॉल्व करके यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। इस तरीके से इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब हमारे पास इस पूरे रीजन का निकल गया, देखिए बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे इस रीजन का निकल गया ये पूरे रीजन का, और ये सर्कल का पूरा निकला हुआ है। अब सर्कल में से हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा पूरे का, तो हमारा ये निकल जाएगा। एक्सटीरियर पूछ रहा है, आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, एक्सटीरियर पूछ रहा है, एक्सटीरियर, है ना। तो इस सर्कल में से अगर ये सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा एक्सटीरियर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, सो देखिए हमारा जो है वो हो जाएगा आपको एरिया ऑफ एक्सटीरियर शेडेड रीजन 16π माइनस 4√3/3 प्लस 16/3, 4√3/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4√3/3 आएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4√3, 16π हमारा एरिया ऑफ सर्कल निकला था, और ये निकला है अभी जस्ट जो मैंने निकाला है 16√3, ये हो गया 4√3/3 प्लस 16π। इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा, इसको मैं क्या किया हूँ अब कर दिया हूँ अलग अलग, अब कर दिया हूँ मैं अलग अलग। तो ये हो गया 16π माइनस 4√3/3 माइनस 16/3π, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 32/3π। ये पाई को मैंने सॉल्व कर लिया है, इसको अलग कर दिया है, इस दोनों पाई को एक साथ करके इसको अलग कर दिया है। तो ये 4√3/3, ये 32/3, इस तरीके से ये हो गया आपको 4/3 8π माइनस √3 स्क्वायर यूनिट। हमारा जो आंसर आया फाइनली वो पार्ट सी इज़ करेक्ट होगा, है ना। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बेसिकली इसमें क्या करना है ना कि पहले हमें इक्वेशन जो दिए हुए हैं इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है।
एरिया ऑफ सर्कल निकालने के बाद इस पाराबोला का ये जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन हमारा ब्लैक शेडेड रीजन, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, इसका एरिया निकालने का इस सर्कल में से इस एरिया को हटा लेंगे तो एक्सटीरियर का ये हो गया एक्सटीरियर, ये हो गया आपको एक्सटीरियर, एक्सटीरियर हो गया, ये हमारा एक्सटीरियर हो गया, एक्सटीरियर है ना। ये हमारा हो गया, देखिए ये जो शेडेड रीजन देख रहे हैं ना, वो हो गया एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का हमें इसे निकालना है। ठीक है, बस सिंपल है। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं। वैसे आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, और पार्ट सी जो होगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पार्ट सी इज करेक्ट होगा। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, 4/3 8 पाई माइनस √3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।